हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एमपीपीएटी 2025 के सिलेबस के बारे में। जी हां स्टूडेंट्स, यदि आप एमपीपीएटी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दें स्टूडेंट्स, इस एग्जाम को एग्रीकल्चर वाले बच्चे, इस एग्जाम को स्टूडेंट्स बायोलॉजी वाले बच्चे और इस एग्जाम को पीसीएम मतलब मैथ्स वाले बच्चे, तीन सब्जेक्ट के बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। 200 नंबर का ये आपका पेपर होता है। 3 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। ऑनलाइन पेपर होता है। इसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीटेक और आपका बीएससी फॉरेस्ट्री करने का आपको मौका मिलता है। यदि स्टूडेंट्स हम पीसीए सब्जेक्ट की यदि हम बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर की, तो स्टूडेंट्स फिजिक्स आपकी 50 ठीक है क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के लिए। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के लिए। मतलब एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, क्वेश्चन गलत करने पर कोई नंबर नहीं कटते हैं। एग्रीकल्चर 100 नंबर का आएगा। एग्रीकल्चर में आप लोगों को स्टूडेंट्स क्रॉप मतलब फसल पूछी जाएगी और आपको स्टूडेंट्स ठीक है इसी में क्या पूछा जाएगा, इसी में आपको स्टूडेंट्स एनिमल भी पूछा जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों एग्रीकल्चर में आएंगे। तो टोटल एग्रीकल्चर 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 50 नंबर की क्रॉप और 50 नंबर का एनिमल पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट्स यदि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट के हैं तो आप लोगों से फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर की जगह में क्या आएगा, बायोलॉजी आ जाएगी। मैथ्स वालों की स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या आ जाएगी, मैथ्स आ जाएगी। तो बायोलॉजी 100 नंबर की आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 नंबर की आएगी। मैथ्स वालों की मैथ्स 100 नंबर की आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 नंबर की आएगी। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होता है। जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो किससे पेपर देंगे, तो स्टूडेंट्स वो देते हैं एग्रीकल्चर 1। ठीक है, एग्रीकल्चर 1 में क्या आता है स्टूडेंट्स, उनका फसल उत्पादन आ जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन आ जाता है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स 2 से देते हैं, जिसमें उन लोगों का क्या आ जाता है, पशुपालन आ जाता है। ठीक है, तो पशुपालन से पेपर देंगे। और यहाँ पर होता है उनका एग्रीकल्चर 3, जिसे हम लोग बोलते हैं कृषि विज्ञान। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 नंबर का कृषि विज्ञान आता है, जिसमें ठीक है एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर मैथ्स पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का सिलेबस होता है। ठीक है, 11 प्लस 12 और उसका एडवांस आप लोगों का ठीक है मेन सिलेबस देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये फिजिक्स का सिलेबस है, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों से यूनिट एंड डायमेंशन आता है, इकाई और आयाम पेपर में पूछा जाता है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आपसे पेपर में पूछा जाता है। एक्सेलरेशन आपसे पेपर में आता है, गुरुत्वाकर्षण, हुक्स का नियम आपसे पेपर में पूछा जाता है। स्पेसिफिक हीट, स्थिर आयतन आपसे पेपर में आता है। हीट कंडक्शन, एक आयाम में ऊष्मा चालन आता है। पीरियोडिक मोशन आपसे आता है। आवधिक गति स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति आप लोगों से पेपर में आता है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपसे पेपर में पूछा जाता है। परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। दी ह्यूमन आइज, मानव नेत्र पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ई एंड ई अपॉन एम आपसे पेपर में पूछा जाता है। बोहर का परमाणु मॉडल आप लोगों से पेपर में आता है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर आपसे पेपर में आता है। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है, इसके बाद में बार मैग्नेट आता है आप लोगों से। ठीक है, बार चुंबक जिसे हम लोग कहते हैं, गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कूलॉम्स नियम आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल आपसे पेपर में पूछा जाता है। और ये उनके सब टॉपिक हैं, मतलब एक एक टॉपिक ठीक है मेन टॉपिक के अंदर आप लोगों को ठीक है 25 से 30 सब टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों से इलेक्ट्रिक करंट आता है, ओम्स का नियम, किरचॉफ का नियम, विद्युत प्रवाह। ठीक है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आता है। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज करंट, ठीक है धाराओं में वोल्टेज का मापन आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इलेक्ट्रिक पावर पेपर में पूछी जाती है। विद्युत शक्ति जिसे हम लोग कहते हैं। फोर्स आपसे पेपर में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स बल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र वाले। लॉरेंज बल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। धारा लूप पूछा जाता है। अमीटर, वोल्टामीटर आपसे पेपर में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपसे पेपर में पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। फैराडे का नियम क्या होता है। लेंज का नियम क्या होता है। एलआर सर्किट क्या होती है। एलिमेंट्री आइडियाज क्या होते हैं। डायनेमो क्या होता है। केमिस्ट्री की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो आपसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पेपर में पूछा जाता है। परमाणु की संरचना, केमिकल बॉन्ड आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में ठीक है जिसे हम लोग रासायनिक बंध के नाम से जानते हैं। सॉल्यूशन आपसे आता है। विलयन जिसे हम लोग कहते हैं। सॉलिड स्टेट आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठोस अवस्था, ठीक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेशियो, ठीक है एक्टिव, रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इसके बाद में परमाणु, ठीक है आयन, रेडियो सक्रिय विकिरण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था क्या होता है, ये आपसे पेपर में आता है। आयनिक इक्विलिब्रियम आपसे पेपर में पूछा जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें आप लोगों के। ठीक है, जिसे रासायनिक साम्य, ठीक है अवस्था साम्य गतिकी या ऊष्मा गतिकी के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है, हेस का नियम क्या होता है। ठीक है, मुक्त ऊर्जा क्या होती है। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। रासायनिक गतिज पर बेस आपसे पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्नीय समीकरण आता है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत रसायन क्या है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ईंधन सेल क्या होते हैं, ननस्ट इक्वेशन क्या होती है, सरफेस केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कोलाइड्स, कैटलिस्ट, ठीक है, एडजॉर्प्शन, ठीक है, इमल्शन, ठीक है, इन पर बेस्ड लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृष्ठ रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप लोगों से स्टूडेंट्स, ठीक है, धातु कर्म संचलन पूछा जाता है, सोडियम का, एल्यूमिनियम का, आयरन का, कॉपर का, ठीक है, सिल्वर का, जिंक का, लेड का, ठीक है। तो ये आप लोगों से धातु कर्म संचालन पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों से केमिकल पीरियोडिसिटी आपसे पेपर में पूछा जाता है। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक पर लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक आवधिकता जिसे कहा जाता है, ठीक है। कॉर्पोरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट पर बेस लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्काइली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, नोबल गैसेस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। तत्वों का तुल्यात्मक अध्ययन आपसे पेपर में पूछा जाता है। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, संक्रमण धातुएं क्या चीजें होती हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपसे पेपर में पूछा जाता है। उपसह संयोजी यौगिक क्या होता है, केमिकल एनालिसिस, ठीक है, रासायनिक विश्लेषण आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक के अणुभवनजय और आणविक सूत्र पर बेस लगातार आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में एल्काइन, एल्केन, बेंजीन क्या होता है, पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑक्टेन नंबर क्या होता है, गैसोलीन क्या चीजें होती हैं, ये पेपर में लगातार पूछा जाता है। नोमेनक्लेचर आते हैं, डीडीटी, बेंजीन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ये लगातार, ठीक है, पेपर में आने वाले टॉपिक रहते हैं आप लोगों के। नोमेनक्लेचर में आप लोगों से स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रिपरेशन पूछा जाता है कि भैया आप एमीन्स कैसे बनाते हैं, नाइट्रो कंपाउंड कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। आपका फ्रीडल का अभिक्रिया हो गया, आप लोगों का रीमर टीवेन हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गया, एजोडाई टेस्ट क्या होता है, लुकास्ट परीक्षण क्या होते हैं। पॉलीमर पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, बायोमोलिक्यूल क्या होता है, आपसे पेपर में पूछा जाता है, जिसे हम लोग जैव अणु कहते हैं। तो पेप्टाइड्स, प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर यदि आप रख रहे हैं, यदि आप पीसीए से पेपर दे रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा हो चुका है। एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स आप लोगों से क्रॉप आती है, इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर का पूछा जाता है, कृषि विकास, ठीक है। इसके बाद में सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी आपसे आता है, मृदा और मृदा का उपजाऊपन। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आपसे आता है। टीलेज आपसे पूछा जाता है, भू परिष्करण। खरीफ की क्रॉप आता है, रवि की क्रॉप आता है। क्रॉपिंग स्कीम आपसे पूछी जाती है, शस्य क्रम योजना क्या होती है। वीड्स और इसके कंट्रोल आते हैं, खरपतवार पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इरिगेशन और ड्रेनेज, सिंचाई और जल निकास पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उद्यान विज्ञान पर। वेजिटेबल साइंस, सब्जी विज्ञान पर क्वेश्चन होते हैं। फ्रूट साइंस, फल उत्पादन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फ्लोरिकल्चर पर, ठीक है, बागवानी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लैंडस्केपिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फल एवं सब्जी परीक्षण पर। एग्रीकल्चर ट्रेड्स मैनेजमेंट, फार्म प्लानिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कृषि व्यापार एवं प्रबंध पर। रूरल क्रेडिट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ग्रामीण वित्त पर। एलिमेंट्री सर्वेइंग पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपसे एनिमल हस्बेंड्री, इंप्रूव्ड ब्रीड ऑफ एनिमल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पशुपालन का परिचय, पशुओं की उन्नत नस्लें क्या होती है। डेयरी कैटल मैनेजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पशुओं की देखरेख एवं प्रबंध पर। एनिमल राशन पर बेस्ड, फीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पशुओं का राशन आहार पर। एनिमल ब्रीडिंग पूछी जाती है आप लोगों से स्टूडेंट्स, पशुओं का प्रजनन क्या होता है। जजिंग ऑफ डेयरी कैटल्स, पशुओं की जांच पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पशुओं की बीमारियों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कॉमन डिसीज ऑफ एनिमल, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दुग्ध उद्योग, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दुग्ध पदार्थ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो दुग्ध से बने प्रोडक्ट होते हैं। मिल्क कॉम्पोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूध और उनके संगठन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डेयरी इक्विपमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और पोल्ट्री फार्म पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का टोटल सिलेबस है। पीसीए ग्रुप से यदि आप पेपर दे रहे हैं तो जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि स्टूडेंट्स आप पीसीएम सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, पीसीएम से पेपर देना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए स्टूडेंट्स एमपीपीएटी 2025 पीसीएम, ठीक है। सिलेबस आपको मिल जाएगा। बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो एमपीपीएटी 2025 पीसीबी सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आपको साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से फुल कोर्स विद रिवीजन करा के दिया जाएगा। कोचिंग के स्टूडेंट्स इसमें आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, आईएमपी क्वेश्चन जो पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, तो तुरंत आपको पूरे आईएमपी क्वेश्चन, कोचिंग की आईएमपी, ठीक है, नोट्स की बुक्स आपको तुरंत मिल जाती है। आपको पूरा कोर्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड मिल जाता है, जिसे आप जब चाहें तब घर में कभी भी लगाकर देख सकते हैं। 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। आप सुबह भी लगा सकते हैं क्लासेस, दोपहर को भी, शाम को भी, आप किसी भी समय क्लास लगा सकते हैं अपने समय अनुसार। तो यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।